यूपी के हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब की है। खुद सीएम योगी आज हाथरस पहुंचे। इस हादसे के बाद अब लगातार लखनऊ से हाथरस तक सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। सवाल है कि हाथरस में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हाथरस हादसे के बाद मंत्री, डीजीपी से लेकर सारे अफसर मौके पर दौड़ रहे हैं, लेकिन अब तक जो पहली नजर में सामने आया है उसके मुताबिक दावा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही हजारों की भीड़ जुटने दी गई। दावा यह भी है कि किसी गंभीर हालत से निपटने के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम तक नहीं था। सत्संग खत्म होते ही दौड़ भाग हो गई। एक के ऊपर एक सब दब कर मरने लगे। घंटों तक दबे रहे। आगे वाले गिरते गए, फिर पीछे वाले लोग गिरते गए। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे की घटना है। एक चश्मदीद कहते हैं कि प्रभु जी उठकर चले गए। वहां कीचड़ भी था। लोग दलदल में फंस गए, एक दूसरे पर गिर गए। बहुत भीड़ थी। जो नीचे गिर गए वे उठ नहीं पाए। बच्चे भी दब गए और भीड़ ऊपर से गुजर गई। बहुत लोग मारे गए। देश को सदमे में डालने वाली इस घटना में भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नेता नारायण साकार हरि फरार है। चश्मदीद के अनुसार फुलारी मैदान में खुले में सत्संग आयोजित हो रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से 50,000 से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए थे। जैसे ही सत्संग समाप्त होने लगा, भक्त आगे बढ़कर बाबा जी के पास इकट्ठा हो गए। उनका आशीर्वाद और उनके पैरों की पवित्र धूल लेने गए। ये लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग गिर गए। उसके बाद जो गिरा वो उठ नहीं पाया और भीड़ ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वे यूपी पुलिस विभाग पदस्थ रहे। नौकरी में मन नहीं लगा तो अध्यात्म की ओर मुड़ गए। सूरजपाल का एटा जिले के बहादुर नगरी गांव में जन्म हुआ। कुछ ही समय में नारायण साकार हरि के बड़ी संख्या में अनुयायी हो गए। बाबा के सत्संग में विशेषकर महिलाएं गुलाबी कपड़े पहनकर आती हैं और उन्हें भोले बाबा के नाम से पुकारती हैं। भोले बाबा की पत्नी को माता श्री कहा जाता है। सत्संग में दोनों एक साथ बैठते हैं। अक्सर आयोजनों के दौरान पत्नी उनके साथ रहती हैं। उनका एक आश्रम बहादुर नगरी में भी है जो अभी भी संचालित होता है और प्रतिदिन हजारों भक्त पहुंचते हैं। बाबा का मैनपुरी बिछवा में भी आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। नारायण साकार हरि क्षेत्र में साप्ताहिक सभा आयोजित करते हैं जिसमें काफी भीड़ उमड़ती है।